आज एक और अहम डेवलपमेंट हुई है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने पीटीआई के इंतखाबी निशान से मुताल्लिक इलेक्शन कमीशन के फैसले को बरकरार रखने का तफसीली फैसला जारी कर दिया है, जिसमें वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि पीटीआई ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात नहीं कराए हैं और ना ही वो इस हवाले से कोई सबूत रिकॉर्ड पर लाने में कामयाब हुई है। साथ ही अदालत ने करार दिया है कि इस पूरे मामले पर इलेक्शन कमीशन की बदनीयती जाहिर नहीं हुई है और तहरीक इंसाफ से इंतखाबी निशान छिन जाने की वाहिद जिम्मेदारी खुद तहरीक इंसाफ के उमूर चलाने वालों पर आयद होती है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के तहरीर करदा फैसले के मुताबिक अगर किसी सियासी जमात में इंट्रा पार्टी इंतखाबात नहीं होते हैं तो ये उसके अराकीन के साथ उसके ताल्लुकात को ख़राब कर देता है और किसी पार्टी को महज एक नाम की हद तक महदूद कर देता है जिसका कोई मतलब नहीं होता है। मौजूदा मामले में हम इस तरीके पर गौर नहीं कर रहे हैं जिसमें इंट्रा पार्टी इंतखाबात होते हैं। हमने खुद को इस बात का तयन करने तक महदूद कर रखा है कि आया पीटीआई के अंदर इंट्रा पार्टी इंतखाबात हुए हैं या नहीं। फैसले के मुताबिक पीटीआई के 14 देरीना अराकीन ने इलेक्शन कमीशन से शिकायत की है कि उनके उम्मीदवार के तौर पर खड़े होने और वोट देने के हक से इनकार किया गया है। पीटीआई का इस हवाले से कहना है कि ये पीटीआई के मेंबर ही नहीं है और ना ही किसी इंट्रा पार्टी इंतखाबात के उम्मीदवार हैं, मगर शिकायत कुरुंदगान ने बिलाशुबा पीटीआई के साथ अपनी तवील वाबस्तगी साबित की है और किसी पार्टी के साथ अपनी रुकनियत और वाबस्तगी साबित करने के बाद बारे सबूत उन लोगों पर होता है जो इससे इनकार करते हैं कि वो साबित करें कि ये लोग अब इस पार्टी के रुकन नहीं हैं, या तो किसी दूसरी सियासी जमात में शामिल होने की वजह से या इस वजह से कि उनकी रुकनियत मुअत्तल कर दी गई है या उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया है। लेकिन बार बार पूछने के बावजूद इस सिलसिले में कुछ भी रिकॉर्ड पर नहीं लाया गया, जबकि इसके बरक्स अकबर इस बाबर के वकील ने मुतादिद दस्तावेज़ात का हवाला दिया जिससे जाहिर होता है कि अकबर इस बाबर तहरीक इंसाफ के बानी अराकीन में से एक हैं और पीटीआई के रुकन के तौर पर उनकी हैसियत की तस्दीक करने वाले अदालती हुक्म का भी हवाला दिया गया है। जिसके बाद चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतालिक अपने फैसले में लिखा है कि हमने बार बार पीटीआई के वकील से कहा कि वो किसी भी ठोस चीज़ का हवाला दें जिससे यह साबित हो सकता है कि पीटीआई में इंट्रा पार्टी इंतखाबात की कोई झलक भी हुई थी, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। पीटीआई ने पेशावर हाई कोर्ट में भी जो मवाद जमा करवाया है वो भी इंतखाबात के इनेकाद की निशानदही नहीं करता। इस अदालत में भी ऐसा कुछ दायर नहीं किया गया जिससे यह साबित हो कि पार्टी के अंदर इंतखाबात हुए थे, जबकि इलेक्शन कमीशन, अकबर इस बाबर और दीगर शिकायत कुरुंदगान ने पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतालिक हमारी तवज्जो कुछ अहम चीज़ों की जानिब मबजूल करवाई है, जिसमें से अहम नकात ये हैं कि नामजदगी फॉर्म्स की अदम मौजूदगी और उन 91 उम्मीदवारों के फॉर्म्स की अदम मौजूदगी जिन्होंने पीटीआई के मुताबिक खुद को उम्मीदवार के तौर पर पेश किया था। पार्टी अराकीन को इस जगह के बारे में इतला देने से मुतालिक नोटिस की अदम मौजूदगी जहां से वो नामजदगी के फॉर्म्स वसूल कर सकते थे। इसके अलावा 50,000 रुपए की रसीद के सबूत की अदम मौजूदगी पर भी हमारी तवज्जो मबजूल करवाई गई जो पीटीआई के वकील के मुताबिक हर उम्मीदवार को अदा करना थे, और इस इतला की अदम मौजूदगी पर भी हमें मुतवज्जे किया गया जिसमें यह बताया जाना था कि कैसे और कहाँ ये 50,000 रुपये अदा करने हैं। हमारी तवज्जो इस सबूत की अदम मौजूदगी पर भी मबजूल कराई गई कि 50,000 के हिसाब से 45,50,000 रुपये जो पीटीआई के अकाउंट में जमा होने थे उसका सबूत कहाँ है। सिर्फ यही नहीं, इंतखाबी शेड्यूल और इंतखाबी मकाम के हवाले से अवामी नोटिस की अदम मौजूदगी से मुतालिक भी हमें बताया गया। चीफ जस्टिस के फैसले के मुताबिक कोर्ट एसोसिएट से कहा गया कि वो पीटीआई के वकील की मौजूदगी में पीटीआई की ऑफिशियल वेबसाइट तक रसाई हासिल करें ताकि ये मालूम किया जा सके कि आया मज़कूरा मालूमात इस वेबसाइट पर पोस्ट की गई थी या नहीं। लेकिन ऐसा करने पर पता चला कि ये मालूमात वहाँ पर भी मौजूद नहीं थी और पीटीआई के वकील की तरफ से इन इल्ज़ामात की तरदीद नहीं की गई, बल्कि उसके बजाय उन्होंने एक दस्तावेज़ का हवाला दिया जिसमें कहा गया था कि पीटीआई में इंट्रा पार्टी इंतखाबात पेशावर में होने थे, लेकिन उसमें मखसूस मकाम का जिक्र नहीं किया गया था और इलेक्शन कमीशन के पूछे जाने पर इस हवाले से कुछ नहीं बताया गया था। अली जफर और गौहर खान ने हमें बताया कि इंतखाबात के इनेकाद की जगह तब्दील करके पेशावर के करीबी वाक़े गाँव चमकनी रख दी गई थी, लेकिन अदालती फैसले के मुताबिक इस सिलसिले में कोई नोटिस जारी नहीं किया गया और ना ही पीटीआई के अराकीन को इसके बारे में आगाह किया गया। इस तरह यह बात नाकाबिले तरदीद है कि पीटीआई में इंट्रा पार्टी इंतखाबात हुए ही नहीं थे और पीटीआई के अराकीन को इंट्रा पार्टी इंतखाबात लड़ने और उम्मीदवारों को वोट देने का कोई मौका फराहम ही नहीं किया गया था। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के तहरीरी फैसले के मुताबिक हम वाज़ेह करना चाहते हैं कि अगर कोई फ़र्द बिला मुकाबला आता है तो उसका मतलब ये नहीं है कि उसे मुंतखब नहीं किया गया था, लेकिन अगर कोई बिला मुकाबला मुंतखब हुआ वो भी इंतखाबात के इनेकाद के किसी सबूत के बगैर, तो ये एक बिल्कुल मुख्तलिफ मामला है। उमर अयूब खुद को पीटीआई का सेक्रेटरी जनरल कहते हैं, लेकिन रिकॉर्ड पर यह जाहिर करने के लिए कुछ भी काबिल एतबार मवाद नहीं है कि उन्होंने ये अहम ओहदा कैसे संभाला था। इस तरह गौहर खान खुद को पीटीआई का चेयरमैन कहते हैं, लेकिन उनके मामले में भी ये साबित करने के लिए रिकॉर्ड पर कोई काबिल एतबार मवाद नहीं है कि उन्होंने इमरान खान की जगह लेकर चेयरमैन पीटीआई होने का दावा कैसे किया था। उस इमरान खान की जगह लेकर जिन्होंने इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में दायर की गई दरख्वास्त में खुद कहा था कि वो पीटीआई के चेयरमैन हैं।
चीफ जस्टिस काजी फाइजा के मुताबिक एक बार जब यह साबित हो जाता है कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात नहीं हुए थे तो फिर ये जायज़ सवालात पैदा होते हैं कि कैसे पार्टी के अहम ओहदों पर लोग फाइज हैं। फैसले के मुताबिक हमें यह बताया गया है कि पीटीआई के तकरीबन 8,50,000 अरकान हैं, लिहाजा अगर पीटीआई में इंट्रा पार्टी इंतखाबात नहीं हुए तो इसका मतलब है कि उन सबको हक के राय दही से महरूम कर दिया गया है। आइन के आर्टिकल 17(2) सियासी जमातें बनाने के हक को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है। अगर सियासी जमातों के अरकान को पार्टी के इंट्रा पार्टी इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं है तो उनकी खुद को उम्मीदवार के तौर पर पेश करने, इंतखाबात में हिस्सा लेने और अपनी पसंद के उम्मीदवारों को वोट देने के हक की खिलाफ वर्जी हो जाती है। जिसके बाद चीफ जस्टिस काजी फाइज़ा ने इस पूरे मामले से मुताल्लिक कुछ हक़ाइक़ को नकात के तौर पर पेश किया और वाज़ेह किया कि इलेक्शन कमीशन ने बार बार मुतालबा किया और पीटीआई के अंदर इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराने की हिदायत की, लेकिन इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्तों और हिदायत को नज़रअंदाज कर दिया गया। हाई कोर्ट्स में मुकदमात दायर करके इलेक्शन कमीशन को पीटीआई में इंट्रा पार्टी इंतखाबात के मामले की तहकीकात करने या फैसला देने से रोका गया। जब इलेक्शन कमीशन ने हुक्म दिया कि पीटीआई में इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराए जाएं तो उसकी पैरवी नहीं की गई और दोबारा हाई कोर्ट से रुजू किया गया। लाहौर हाई कोर्ट के 5 रुकनी बेंच को पीटीआई में इंट्रा पार्टी इंतखाबात के हवाले से दरख्वास्त के काबिल समात होने पर गौर करना था, लेकिन दरख्वास्त गुजार ने केस को बगैर किसी तवज्जो के छोड़ दिया और इसी मामले को किसी और हाई कोर्ट में उठा दिया। पीटीआई में इंट्रा पार्टी इंतखाबात के हवाले से दरख्वास्तें पहले लाहौर हाई कोर्ट और फिर पेशावर हाई कोर्ट में दायर कर दी गई और फिर समाअत के दौरान पीटीआई के खुद साख्ता चेयरमैन ने कहा कि हम फोरम शॉपिंग पर नहीं गए थे, लेकिन हकाइक कुछ और ही बताते हैं। जिसके बाद चीफ जस्टिस ने इलेक्शन कमीशन पर पीटीआई की तरफ से आयद बदनीयती के इल्जाम का जायजा लेते हुए लिखा कि पीटीआई के वकील ने इब्तिदाई तौर पर इल्जाम लगाया था कि इलेक्शन कमीशन के इकदाम कानूनी तौर पर और दर हकीकत बदनीयती पर मबनी थे, लेकिन जब हमने उनसे बदनीयती साबित करने को कहा तो उन्होंने बदनीयती से मुतालिक अपना इल्ज़ाम ही वापस ले लिया और इस मामले पर हमारे आज़ादाना तज्ज़िये में भी ऐसा कुछ जाहिर नहीं हुआ जिससे यह साबित होता हो कि इलेक्शन कमीशन ने बदनीयती से काम लिया। बदनीयती का इल्ज़ाम उस वक्त मज़ीद ज़ाहिर हो गया कि जब यह नोट किया गया कि इलेक्शन कमीशन ने दीगर सियासी जमातों को भी इसी तरह के नोटिस जारी किए थे और जब इलेक्शन कमीशन ने पहली बार इस बात का नोटिस लिया कि पीटीआई में इंट्रा पार्टी इंतखाबात नहीं हुए हैं तो उस वक्त पीटीआई के पास वफाक के साथ साथ पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में भी हुकूमत थी और अगर इलेक्शन एक्ट की कुछ दफात किसी खास सियासी जमात पर लागू नहीं होती और ये कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात एक कानूनी तकाजा नहीं है और इस नाफरमानी के कोई नताइज नहीं थे जिसमें इंतखाबी निशान के हक से महरूम करना शामिल है, तो ये तभी मुमकिन होगा जब पहले ये फैसला कर लिया जाए कि ऐसी सियासी जमात कानून से बालातर है। चीफ जस्टिस काजी फाइजा के तहरीर करदा फैसले के मुताबिक रिकॉर्ड से यह वाज़ेह है कि इलेक्शन कमीशन ने कानून के मुनाफिक काम नहीं किया और ना ही मनमानी की। इलेक्शन कमीशन ने मुसलसल और बार बार पीटीआई में इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराने का मुतालबा किया। इब्तिदाई तौर पर कोरोना के फैलाव का बहाना इंतखाबात न कराने के लिए इस्तेमाल किया गया था और इलेक्शन कमीशन से 1 साल की तौसी तलब की गई थी और इलेक्शन कमीशन ने तौसी दी भी और फिर उस तौसी की भी मुद्दत खत्म हो गई, लेकिन फिर भी इंट्रा पार्टी इंतखाबात नहीं हुए। फैसले के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने पार्टी के अंदर इंतखाबात कराने के बार बार मौके दिए लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, जिसके नतीजे में इलेक्शन कमीशन ने शो कॉज नोटिस जारी किया लेकिन उसे भी संजीदगी से नहीं लिया गया। जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने यह हुक्म जारी किया और हिदायत की कि पीटीआई में इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराए जाएं, जिसके जवाब में बगैर किसी माकूल वजह के इस हुक्म को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया और जब वहां से कोई साजगार नतीजा हासिल नहीं हो सका तो फिर पेशावर हाई कोर्ट में से रुजू किया गया। फैसले के मुताबिक पीटीआई के उमूर को देखने वालों ने कानून को नजरअंदाज किया है। इलेक्शन कमीशन की हिदायत में उनसे कानून की तामील करने का मुतालबा किया गया था और पीटीआई ने बार बार दरख्वास्तें पहले एक हाई कोर्ट में और फिर दूसरी हाई कोर्ट में दायर की। फैसले के मुताबिक पीटीआई के वकील अली जफर का बुनियादी जोर आइन के आर्टिकल 17 की शिक 2 पर था ताकि यह दावा किया जा सके कि सियासी जमात बनाने के हक की जमानत दी गई है और ये कि कई सालों से इस अदालत ने आर्टिकल 17 की शिक 2 की मजबूती से तशरीह की है ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि एक सियासी जमात एक ही इंतखाबी निशान के तहत इंतखाबात लड़ सकती है। इस हवाले से अली जफर ने बेनज़ीर भुट्टो केस का हवाला दिया जिसका फैसला सुप्रीम कोर्ट के 12 रुकनी बेंच ने किया था। फैसले के मुताबिक पीटीआई के वकील अली जफर ने इलेक्शन एक्ट को कोई हैसियत न देते हुए ये दलील दी कि इसकी दफात जिसके तहत पार्टी के अंदर इंतखाबात कराने और जुर्माने की सूरत में पार्टी का निशान छीनने की बात की गई है वो आइन के आर्टिकल 17 की खिलाफ वर्जी है और बेनज़ीर भुट्टो केस के फैसले के पेश नज़र कायम नहीं रह सकती। मगर अली जफर ने यह बात इस चीज़ को नज़रअंदाज करके की है कि इलेक्शन एक्ट को जमहूरी तौर पर मुंतखब पार्लियामेंट ने नाफिज किया था और यह भी कि इसे जल्दबाजी में नाफिज नहीं किया गया था बल्कि कानून का मुसविदा कौमी असम्बली की कायमा कमेटी को भेजा गया, फिर उस पर 4 दिन तक कौमी असम्बली में बहस हुई जिसके बाद उसे सेनेट को भेजा गया और सेनेट की कायमा कमेटी में इसकी मुकम्मल जांच पड़ताल की गई और पीटीआई के एक सेनेटर ने मशवरा दिया था कि हर 5 साल बाद पार्टी के अंदर इंतखाबात कराने के बजाय ऐसे इंतखाबात हर 3 साल में कराए जाएं जैसा कि पीटीआई के आइन में
फराहम किया गया था, लेकिन इस तजवीज़ को मंजूर नहीं किया गया। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा के तहरीर करदा फैसले के मुताबिक यह कहना कि आर्टिकल 17 की शिक 4 को आइन से 18वीं तरमीम के जरिए हटा दिया गया था, इसलिए अब पार्टी के अंदर इंतखाबात की ज़रूरत नहीं है, यह गलत दलील है और अगर ये दलील कबूल कर ली जाए तो तबाहकुन नताइज का बाइस बन सकती है। आइन में इसी तरमीम के जरिए आर्टिकल 17 की शिक 2 की उस शर्त को भी हटा दिया गया था जिसमें नफरत अंगेजी पर पाबंदी आयद की गई थी। लिहाजा अगर उसी मज़े का खेज इस्तदलाल को लागू किया जाए तो अब एक सियासी जमात नफरत अंगेजी भी कर सकती है। आइए मजीद फर्ज करें कि आइन में एक शिक थी जिसके तहत सियासी जमातों को इंतखाबी निशानात फराहम करने का तकाजा था और एक आइनी तरमीम ने ज़रूरत को ख़त्म कर दिया, लेकिन इसे कानून साजी में शामिल कर दिया। तो इस तब्दीली का मतलब ये नहीं होगा कि कोई सियासी जमात अब इंतखाबी निशान की हकदार नहीं रही। आइन का आर्टिकल 17 भी खास तौर पर इंतखाबात के इनेकाद का जिक्र नहीं करता है। इसी नाकिस इस्तदलाल की बुनियाद पर यह दावा भी किया जा सकता है कि मुल्क में इंतखाबात कराने की कोई ज़रूरत नहीं थी, इसलिए इसमें कोई शक नहीं हो सकता कि इंतखाबात हमेशा होने चाहिए और ये हर शहरी का बुनियादी हक है। अदालती फैसले के मुताबिक दोनों इतराफ़ के वकला ने अपनी अपनी गुजारिशात की हिमायत में बेनज़ीर भुट्टो के केस पर इन्हिसार किया, इसलिए बेनज़ीर भुट्टो केस के पस मंज़र और हक़ाइक़ पर गौर करना और उसमें क्या फ़ैसला किया गया था उसका जायज़ा लेना मुनासिब होगा। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की शरीक चेयरपर्सन थी और उन्होंने आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत इस अदालत में एक आइनी पटिशन दायर की थी जिसमें 1976 के रोपा एक्ट की दफ़ा 21 को इस हद तक चैलेंज किया गया था कि इसमें यह शर्त लगाकर तब्दीली की गई थी कि इंतखाबी निशानात हर उम्मीदवार को अलग से दिए जाएंगे, ना कि सियासी जमातों को दिए जाएंगे। दरख्वास्त गुजार ने यह हिदायत देने की भी दरख्वास्त की कि फरीक़ैन को पार्टी बुनियाद पर आम इंतखाबात कराने की हिदायत की जाए और यह दुरुस्त दावा किया गया था कि कानून में मज़कूरा तब्दीलियाँ आइन के आर्टिकल 17 से मुतसादिम हैं। फैसले के मुताबिक रूपा एक्ट की मज़कूरा शिक में ऑर्डिनेंसेस के जरिए तरमीम की गई थी जिसे जनरल ज़ियाउल हक ने जारी किया था और इन तरामीम ने सियासी जमातों को अपने उम्मीदवारों के लिए मुश्तरका इंतखाबी निशान हासिल करने से माजूर कर दिया था, जिसका मतलब ये था कि आम इंतखाबात गैर पार्टी बुनियादों पर होंगे। फैसले के मुताबिक हमारे सामने जो मुकदमा है वो हक़ाइक़ और कानून दोनों के लिहाज से बेनज़ीर भुट्टो केस से बिल्कुल मुख्तलिफ है। सबसे पहले ज़ेर गौर कानून इलेक्शन एक्ट है जिसे जमहूरी तौर पर मुंतखब पार्लियामेंट ने नाफिज किया था। इसके बरक्स रोपा में की गई मुतनाज़ तरामीम एक फ़र्द ने की थी। दूसरी बात यह है कि इलेक्शन एक्ट सियासी जमातों की अहमियत को तस्लीम करता है और इसके लिए ज़रूरी है कि आम इंतखाबात पार्टी की बुनियाद पर मुनक़िद किए जाएँ। तीसरी बात यह है कि इलेक्शन एक्ट सियासी जमातों को मजबूत करने की कोशिश करता है और यह हुक्म देता है कि हर सियासी जमात में इंट्रा पार्टी इंतखाबात होने चाहिए। चौथी बात यह है कि यह कानून इस बात को यकीनी बनाने के लिए मौजूद है कि सियासी जमातें जमहूरी हैं और जमहूरी रहें और उनके अरकान को अपने सियासी ओहदों की ख्वाहिश रखने का मसावी मौका दिया जाना चाहिए। पांचवी बात यह है कि अगर कोई सियासी जमात वक्तन फ़वक्तन इंट्रा पार्टी इंतखाबात का इनेकाद नहीं करती है तो कानून में उसके नताइज का भी जिक्र है, यानी पार्टी अपने इंतखाबी निशान हासिल करने की अहल नहीं रहेगी। अदालती फैसले के मुताबिक हम बेनज़ीर भुट्टो केस के फैसले से मुकम्मल इत्तफाक करते हैं और इसी इस्तदलाल पर इन्हिसार करने से इंट्रा पार्टी इंतखाबात की अहमियत भी कायम होती है। अदालती फैसले के मुताबिक PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात ना कराने के नतीजे में इंतखाबी निशान हासिल करने के लिए नाअहल हो गई है, जिसकी वाहिद जिम्मेदारी PTI के मामला चलाने वालों पर है जो पार्टी में जमहूरियत नहीं चाहते थे। उन्होंने यकतरफा और मनमानी के जरिए PTI के 8,50,000 अरकान को बिल्कुल नज़रअंदाज करते हुए एक सियासी जमात पर कब्जा कर लिया। उनके इक़दामात की वजह से और जमहूरियत के बुनियादी उसूलों यानी इंतखाबात ना कराने की वजह से पार्टी को नुकसान उठाना पड़ा और वो अपना इंतखाबी निशान हासिल करने के लिए नाअहल करार दे दी गई। किसी सियासी जमात को कभी भी किसी मामूली खिलाफ वर्जी की वजह से अपने इंतखाबी निशान से महरूम नहीं रहना चाहिए, लेकिन पार्टी के अंदर इंतखाबात को तर्क करना कानून और आइन की बड़ी खिलाफ वर्जी है। PTI के इंचार्ज पार्टी के अंदर इंतखाबात ना कराने पर अटल थे और सिर्फ उनकी लापरवाही ने PTI को उसके निशान से महरूम कर दिया। अगर इंट्रा पार्टी इंतखाबात हुए होते तो इलेक्शन एक्ट में शामिल तमाम फ़वाइद हासिल होते, जिसमें पार्टी को इंतखाबी निशान मिलना भी शामिल है। इसके बाद अदालत ने अपने फैसले में लिखा कि पेशावर हाई कोर्ट के फैसले में यह करार दिया गया था कि इलेक्शन एक्ट का इस मामले में दायरा इख्तियार है और इस सूरत हाल में इसकी फाइंडिंग्स में इस अदालत के पास मुदाखलत का मैंडेट नहीं, लेकिन इसके बावजूद मुअज़्ज़िज़ जजेस ने इस मामले में मुदाखलत की और इलेक्शन कमीशन का फैसला गैर कानूनी करार देकर खुद अपनी ही नफ़ी कर दी। ये पेशावर हाई कोर्ट के 10 जनवरी के फैसले को मुस्तरद करने की और इलेक्शन कमीशन के 22 दिसंबर के फैसले को बरकरार रखने की तफसीली वजूहात हैं और PTI पहले ही रिव्यू में जाने का ऐलान कर चुकी है। तफसीली फैसले पर बात करने के लिए हमने गौहर खान साहब को दावत दी और प्रोग्राम में नहीं आए हैं। प्लेटफॉर्म हाजिर है, प्रोग्राम लाइव है, वो हमें ज्वाइन कर सकते हैं।